नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS क्लासेज पे। आज की इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले थोड़ी सी वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है और इस सभ्यता का निर्माता आर्यों को माना जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वेदों की रचना होने के कारण ही इस काल को वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो के अब इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राज चिन्ह में शामिल शब्द सद्यो जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन उत्तर है मुंडक उपनिषद, या इसे मुंडकोपनिषद भी कहते हैं। कहीं कहीं ऐसे भी आपको लिखा मिलेगा मुंडकोपनिषद, तो कोई बात नहीं, मुंडक उपनिषद ही होता है, उसका जब संधि कर लेते हैं तो मुंडकोपनिषद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विषय से संबंधित शुल्ब सूत्र पुस्तक है? यानी जो शुल्ब सूत्र पुस्तक है ये किस विषय से संबंधित है? तो ये ज्यामिति से संबंधित है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 भाग है। कितनी है? 1/6 भाग है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद में है। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला क्वेश्चन, सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इनका उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है और ये सबसे नवीन वेद है, यानी सबसे बाद में रचित वेद है। अगला क्वेश्चन, वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? तो शुल्ब सूत्र है। यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है? तो यज्ञ विधि विधानों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृत के बारे में सूचना दिया गया है? तो वो ऋग्वेद में, क्योंकि हम जानते हैं ये सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो व्यवसाय जो था वो था कृषि। अगला क्वेश्चन, अस्तोमा सदगमय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? अस्तोमा सदगमय शब्द कहाँ से लिया गया? तो ये ऋग्वेद से लिया गया। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया। इसे 10 राज्य का युद्ध भी कहते हैं और इसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 जो है गुटों में बटे हुए राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल कौन से युग से जुड़ा है? तो वो ब्राह्मण युग, और इसे ही वैदिक युग भी कहते हैं। वैदिक युग को ब्राह्मण युग भी कहते हैं, ध्यान रखना आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है? तो 33 प्रकार के देवों का वर्णन मिलता है, जिसे कोटि भी कहा जाता है। 33 कोटि भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदथ थी। क्या थी? विदथ थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए सही ग्रंथों का क्रम है, पहले वेद लिखे गए, फिर उनके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आर्यणक लिखे गए और सबसे अंत में उपनिषद लिखे गए। और उत्तर वैदिक काल क्या है? जो ये हमारा वैदिक काल है, वैदिक काल, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्व वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक काल में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति, ये प्राचीनतम है। पूर्व वैदिक संस्कृत का काल किसे कहा जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? एक ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। अगला, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामायण को। कौन
से ऋण 3 ऋणों में शामिल नहीं है, तो मातृ ऋण जो है वो 3 ऋणों में शामिल नहीं। अब 3 ऋण कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है देव ऋण, एक होता है पितृ ऋण, और एक होता है अतिथि ऋण। अतिथि ऋण। आगे सुन। अब अगला क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं शामिल है, तो अथर्ववेद नहीं शामिल है। कौन सा वेद नहीं शामिल है? अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। सामवेद का जो संकलन है ऋग्वेद पर आधारित। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अश्वेत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अश्वेत जो है वो ईरान से संबंधित। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? सामवेद को। इसे ही भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व के प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो विश्व के प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी चारों वेद हैं। क्या? चारों वेद जो हैं वो विश्व के प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित होती हैं? तो दर्शन पे आधारित होती हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को माना गया है। और सबसे ज्यादा बार अगर किसी का वर्णन हुआ है, सबसे ज्यादा बार अगर वर्णन किसी का पूछा जाए तो वो सिंधु नदी है। पवित्र नदी सरस्वती नदी, सबसे ज्यादा बार वर्णित नदी सिंधु नदी। अब आगे, भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है? विधि का मतलब कानून निर्माता कौन है? तो मनु। और इनकी पुस्तक का नाम मनु स्मृत है। आर्य भारत में बाहर से आओ सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब में बसे। और मैक्स मूलर इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो श्रीमद् भगवत गीता। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? तो ये भगवानपुर में। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गोधन, यानी गायों के धन को प्रमुख संपत्ति माना जाता था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कौन से नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रम नदियों का। कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। और यजुर्वेद जो ग्रंथ है इसके 2 भाग हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। दूसरा कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद। आगे, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया था। आगे, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? तो 10वें मंडल में। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? अघन्य या अघन्या, तो गाय के लिए। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो वो भी ऋग्वेद में ही पाया जाता है। आगे, क्वेश्चन नंबर 46, वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी? तो प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए। और सबसे ज्यादा बार इन्हीं का वर्णन हुआ है, 250 बार। अगला क्वेश्चन, मनु स्मृत किससे संबंधित है? तो मनु स्मृत समाज व्यवस्था से संबंधित है। आगे, जल या समुद्र का देवता किसे माना जाता है? तो वरुण को माना जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। किस विषय में चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी। तीनों पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता है? तो विष्णु को। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि उपक्रम किसे कहा जाता है, तो भी विष्णु को। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बादरायण। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो निर्जाति समूहों को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 57, प्राकृतिक स्थापित करने के कारण किस देवता को रतस्य गोप कहा गया है? तो वरुण को। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। अभी बताएं कितनी बार वर्णित है? 250 बार। अब अगला क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपत किस राज्य के शासक थे? तो केकय राज्य के शासक थे। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता का नाम बताए जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? तो इंद्र। इन्हें ही पुरंदर कहा जाता है। क्या? इन्हें ही पुरंदर भी कहा जाता है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। और यही पहली ऐतिहासिक पुस्तक भी मानी जाती है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 63, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो सांख्य दर्शन। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो यजुर्वेद से पता चलता है। अब आगे, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वो गणतंत्र थी। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में। इसे ही जादू टोना का ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए? तो इतिहासकार मैक्स मूलर के अनुसार, किसके? मैक्स मूलर के अनुसार जो है वो आर्य जो हैं भारत में मध्य एशिया से आए। क्वेश्चन नंबर 70, वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता था? तो जौ को यौ कहा जाता था। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है और ये विष्णु अवतार से संबंधित है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो कुल थी, जिसे परिवार कहा जाता है। और इसके मुखिया को क्या कहा जाता है? कुलप कहा जाता है। आगे, संस्कारों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कारों की संख्या 16 होती है। और अगले वीडियो में हम संस्कारों को याद करने की ट्रिक भी आपको बताएंगे, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 74 और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृत कौन सी है? तो गैरवर्णीय मृदभांड संस्कृत जो है वो मृदभांड से संबंधित संस्कृत है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में